नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। चलिए अब हम इस लेक्चर में करेंगे लेक्चर 9। ठीक है, कक्षा 11 का लेक्चर 9 देखेंगे, जिसमें विविध प्रश्नावली 1 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है। ठीक है, उस समुच्चय के बारे में पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि जो अगर किसी समुच्चय के एलिमेंट किसी दूसरे समुच्चय में सभी हैं तो उसका उपसमुच्चय होता है। ठीक है, सबसेट होता है। तो इसमें भी वैसे ही देखना है कि इसमें देखिए दिया है ए, क्या दिया ए में देखिए, इसका हम जब गुणनखंड करेंगे हमें मिलेगा 2 और 6। ठीक है, x² - 8x + 12 = 0 दिया है ए, तो इसमें जब इसको हम गुणनखंड करेंगे 2 और 6 मिलेगा। अब b बराबर हमारा यहाँ दिया है, c समुच्चय यहाँ दिया है और d यहाँ दिया है। ठीक है, तो देखिए ए में क्या क्या है, 2 और 6। तो 2 और 6 देखिए बी में भी है, सी में भी है कि नहीं। तो इसका मतलब ए जो है बी का भी सबसेट है, सी का भी सबसेट है। ठीक है, ए के अवयव समुच्चय, ए के अवयव समुच्चय बी तथा सी में है, इसलिए ए सबसेट बी तथा ए सबसेट सी। ठीक है, ये जो है बी का उपसमुच्चय है और सी का उपसमुच्चय है। ठीक है, अब ऐसे ही देखते हैं बी वाले एलिमेंट किसमें है, 2 4 6। 2 4 6 किसमें है, सी में। ठीक है, सिर्फ सी में है, बी के सारे एलिमेंट सिर्फ सी में है और किसी में नहीं है। डी में 6 है, ए में जो है हमारा 2 और 6 है, तो इसमें 4 बच जाएगा। ठीक है, तो बी के सारे एलिमेंट किसमें है, सी में। समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय सी में, इसलिए बी सबसेट सी। ठीक है, अब देखिए डी देखिए, डी जो है 6 दिया है, ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। समुच्चय डी के सभी अवयव समुच्चय ए, बी तथा सी में भी हैं। ठीक है, तो डी के सभी एलिमेंट ए, बी, सी में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए डी जो है सबसेट ए, डी जो है सबसेट बी तथा डी जो है सबसेट सी के। ठीक है, तो सबसेट यही है कि जो अगर किसी समुच्चय के एलिमेंट किसी दूसरे समुच्चय में है तो उसका क्या होता है, वो समुच्चय होता है, यानी सबसेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, इसमें कह रहा है यदि x बिलोंग्स टू ए तथा a बिलोंग्स टू b, तो क्या x जो है b में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, ये कह रहा है इसमें x जो a में बिलोंग कर रहा है, a b में बिलोंग कर रहा है, तो x जो है b में भी बिलोंग करेगा। लेकिन ये बात जो है क्या है, गलत है, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, यानी कि ये जो बात कह रहा है क्या है, असत्य है। अब प्रश्न में कहा है कि अगर असत्य है तो उदाहरण दीजिए, अगर सत्य है तो सिद्ध कीजिए। तो ये बात गलत है, x जो है a में बिलोंग करेगा और a b में बिलोंग करेगा, तो ये जरूरी नहीं है x जो है b में भी बिलोंग करेगा। हम इसका भी एक उदाहरण देते हैं। ठीक है, एक उदाहरण देंगे। हम मान लेते हैं, माना समुच्चय ए बराबर 2। ठीक है, समुच्चय ए में एक एलिमेंट ले लिए 2,
और बी में एक एलिमेंट ले लिए, क्या करा देखिए यक्स जो है ए में बिलोंग है, यानी कि ये जो 2 है वो ए में है। अब ये जो है बी में बिलोंग, ठीक है, ये जो है वो 2 में बिलोंग है, बी में बिलोंग है, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, ये क्या है समुच्चय 2 है तो ये बी में जो है बिलोंग कर रहा है। तो क्या अब यहाँ से ये देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं 2 जो है ए में तो बिलोंग कर रहा है, ए में तो है ना, तथा ए पूरा जो है वो बी में भी बिलोंग कर रहा है कि नहीं, देख रहे हैं ना, ये 2 जो है ए में बिलोंग कर रहा है, ये पूरा ए जो है समुच्चय ए जो है वो समुच्चय बी में बिलोंग कर रहा है ना। लेकिन या किंतु 2 जो है वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये 2 एलिमेंट नहीं है, ये समुच्चय है, ठीक है, इसलिए इसे 2 नहीं पढ़ा जाएगा, एलिमेंट 2 नहीं पढ़ा जाएगा, उसे समुच्चय 2 पढ़ा जाएगा, इसलिए 2 इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये 2 जो है बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। अतः यदि x बिलोंग टू ए तथा ए बिलोंग्स टू बी, तब आवश्यक नहीं है कि x है जो बी में बिलोंग करेगा, ठीक है, मतलब x ए में बिलोंग करे, ए बी में बिलोंग करे, तो आवश्यक नहीं है कि x जो है बी में भी बिलोंग करेगा। दूसरे के सेकंड में कह रहा है यदि a सबसेट b है तथा b जो है c में बिलोंग कर रहा है तो a जो है c में बिलोंग करेगा। लेकिन ये जो बात है ये असत्य है, यानी कि गलत बात है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है तो इसका हम एक उदाहरण देंगे, कैसे जरूरी नहीं है उसे बताना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं, माना ए बराबर एक समुच्चय जो हम माने थे पहले में 2 मान लिए, और अब देख रहे हैं ए जो है बी का क्या है सबसेट है ना, मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में मिलेंगे, ए में क्या है 2 है, तो 2 जो है बी में मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी ए बराबर लेंगे, ए समुच्चय में जो भी लेंगे वो बी वाले में होना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है कि बी जो है ए जो है वो बी का उप समुच्चय है, ठीक है। अब बी जो है सी में बिलोंग कर रहा है, ये बी जो है ये पूरा जो बी है वो सी में बिलोंग कर रहा है, यानी कि 2 3, ठीक है, 2 3, एक एलिमेंट ले लेते हैं 4, देख रहे हैं ना बी जो है पूरा का पूरा सी में है कि नहीं है? अब यहाँ से अब हम देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ए जो है वो बी का सबसेट है ना, तथा बी जो है वो सी में बिलोंग कर रहा है, किंतु ए जो है ए सी में बिलोंग नहीं कर रहा है। ए में क्या है समुच्चय 2, जबकि यहाँ पे 2 और 3 मिक्स में है, इकट्ठा है, इसलिए अलग अलग नहीं है, इसलिए ए जो है वो सी में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। अतः यदि ए सबसेट बी तथा बी बिलोंग्स टू सी, तो यह आवश्यक नहीं है कि ए सबसेट सी हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा, इसमें कह रहा है ए सबसेट बी तथा बी सबसेट सी, तो ए जो है सबसेट होगा सी के। ये जो बात है ये सही, ठीक है, ये क्या है ये सत्य। अब सत्य है तो हमें सिद्ध करना है कि कैसे सत्य। अब मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट है, ये जो है ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये जो है क्या कर रहा है ए में बिलोंग कर रहा है। तब यदि ए सबसेट बी है, ठीक है, ए सबसेट बी, ए जो है एक जो है ए में बिलोंग कर रहा है, तब ए जो है अगर ए बी का सबसेट है तो जो ये एक है वो बी में भी बिलोंग करेगा, ठीक है।
एक जो है ए में बिलोंग कर रहा है, अगर ए जो है बी का सबसेट है तो ये एक जो है वो बी में भी बिलोंग करेगा। और यदि बी सबसेट सी है, ठीक है, अब देखिए एक एक ए जो है बी का सबसेट था तो एक बी में भी बिलोंग करा। अब बी जो है सबसेट सी का है, बी सबसेट सी का है, सीधी सी बात है, जब एक बी में भी बिलोंग किया तो अब बी का सबसेट सी है तो एक सी में भी बिलोंग करेगा, ठीक है, बी सबसेट सी, तो इसलिए एक जो है वो बिलोंग करेगा सी में भी, ठीक है, अतः ए सबसेट सी होगा, ठीक है। ए सबसेट था बी का, बी सबसेट था सी का, तो इसलिए जब एक हम ए में बिलोंग कर रहा है तो बी में भी बिलोंग करेगा, तो बी में बिलोंग किया तो बी सबसेट सी का है तो इसका मतलब सी में भी बिलोंग करेगा, तो ये जब सब में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ए सबसेट सी हो सकता है, यानी कि एक जो है जब ए में बिलोंग था एक सी में भी बिलोंग था, ए सबसेट सी हो सकता है, ठीक है। तो नंबर दूसरे का चौथा है, यदि ए इज नॉट सबसेट बी, मतलब ए जो है बी का सबसेट नहीं है, बी जो है सी का सबसेट नहीं है, तो क्या ए जो है सी का भी सबसेट नहीं होगा? ये कह रहा नहीं होगा, लेकिन ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है, ये क्या है? असत्य है, ठीक है। अब असत्य है तो हमें उदाहरण देना है, तो हम मानेंगे, माना समुच्चय ए बराबर 1 2, समुच्चय बी बराबर 2 3, देख रहे हैं ना, एक एलिमेंट बी में नहीं मिल रहा है, यही तो कह रहा है ए इज नॉट सबसेट बी, नहीं है। अब सी भी लेंगे, वो भी बी के एलिमेंट सी में नहीं होने चाहिए पूरे के पूरे, 1 2 4 ले सी बराबर, ठीक है, देख रहे हैं ना, तो एक एलिमेंट बी में है ना तो बी के एलिमेंट सी है, यही कह रहा है ना, ए जो है सबसेट बी का नहीं है, बी सबसेट सी का नहीं है, एलिमेंट नहीं है, सीधी बात सबसेट नहीं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, नहीं है, तथा बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है, किंतु देखो ए के सभी एलिमेंट सी में मिल रहे हैं, तो 1 2 मिल रहा है ना, किंतु ए जो है वो सी का सबसेट है, तो ये जो क्वेश्चन में दिया गया उसका विरोध कर दिया, अतः हम कह सकते हैं यदि ए इज नॉट सबसेट बी तथा बी नॉट सबसेट सी, तो यह आवश्यक नहीं है कि ए इज नॉट सबसेट सी हो, ठीक है। तो पांचवा है, इसमें कह रहा है यदि x बिलोंग्स टू ए तथा a इज नॉट सबसेट b, तो x जो है b में बिलोंग करेगा, लेकिन ये गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है कि x जो a में बिलोंग करे और a जो b का सबसेट ना हो फिर भी x जो जाके b में जो है बिलोंग करे, ऐसा नहीं हो सकता है, ये क्या है? कथन असत्य है, ठीक है। अब एक हम उदाहरण देंगे इसका कि असत्य कैसे, तो मान लेते हैं, माना ए 1 2, बी मान लिए 2 3 4 5, ठीक है, देख रहे हैं ना, एक्स जो है यानी कि 1 2 जो है ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन ए के सभी अवयव बी में नहीं है, यानी कि ए सबसेट बी नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं, एक ऐसे उठाते हैं एक, ठीक है, एक उठाते हैं, एक जो है ए में बिलोंग कर रहा है तथा ए जो है सबसेट नॉट, ए नॉट सबसेट बी, लेकिन ये हमारे दिखाने का क्या मतलब है कि सबसेट ना हो और कोई एलिमेंट ए में बिलोंग करे और वो बी में भी बिलोंग करे, एक जो है उठाए, एक जो है ए में बिलोंग कर रहा है लेकिन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है लेकिन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है,
यदि x a में बिलोंग करे तथा a सबसेट न हो b का, तब आवश्यक नहीं है कि x जो है वो b में बिलोंग करे। ठीक है। और यदि x इज नॉट बिलोंग b, x इज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का छठा है, यदि a जो है सबसेट है b का और x जो b में बिलोंग नहीं कर रहा है तो x a में भी बिलोंग नहीं करेगा। ये बात सत्य है, ये जो बात है ये सत्य है। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। हम माना a जो है वो सबसेट है b का। ठीक है। यदि यहाँ से लिखते हैं, यदि x जो है a में बिलोंग करेगा तो सबसेट होने के नाते x जो है वो b में भी बिलोंग करेगा। जब बिलोंग करेगा तभी तो जाकर के ये बात सबसेट होंगे। ये सबसेट अगर हैं तो इस a का एलिमेंट और b के एलिमेंट जो है क्या होगा, वो मिलेगा। a के एलिमेंट जो है b में मिलेंगे तो तभी तो सबसेट होगा। और यदि x जो है यानी कि ये a का एलिमेंट जो है b में ना मिले, ठीक है, a में मिले लेकिन b में ना मिले, तब इस कंडीशन में जाकर के, ठीक है, अगर मिल रहे हैं तो सबसेट होगा, अगर नहीं मिल रहे हैं तो सबसेट नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें कह रहा है ABC ऐसे समुच्चय हैं, A यूनियन B जो है A यूनियन C के बराबर है और A इंटरसेक्शन B जो है A इंटरसेक्शन C के बराबर है। तो हमें दिखाना है कि B बराबर C होगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो दिया है हम वही उठाते हैं। A यूनियन B दिया है, A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में C से इंटरसेक्शन करा लेते हैं। ठीक है। C से इंटरसेक्शन करवा लेते हैं। यहाँ से ये जो है इसको हम जब मिला देंगे, कंबाइन करेंगे, A का जो इंटरसेक्शन होगा C के साथ होगा। A का इंटरसेक्शन C के साथ, यहाँ यूनियन है तो यूनियन लगा दिए, B का इंटरसेक्शन C के साथ, इसको तोड़ दिए। अब यहाँ पे देखिए ये A यूनियन C इंटरसेक्शन C है, यहाँ इंटरसेक्शन C है, यहाँ C इंटरसेक्शन C है, तो यहाँ से ये दोनों समान है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों यही आ जाएगा हमारा। ठीक है। A यूनियन C इंटरसेक्शन C का मान जो है क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए A इंटरसेक्शन B बराबर A इंटरसेक्शन C है, तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन C के स्थान पर हम A इंटरसेक्शन B रख सकते हैं। A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C बराबर क्या हो गया, C। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है। अब जो है पुनः इन्हीं दोनों को हम उठाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे C के साथ इंटरसेक्शन लिए थे ना, अब यहाँ पे B के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। A यूनियन B इंटरसेक्शन B, A यूनियन C इंटरसेक्शन B। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए B इंटरसेक्शन B, इसका मान क्या आ गया, B आ गया। इसको जब हम तोड़ेंगे तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C इंटरसेक्शन B हो जाएगा। जब इसको और हम हल करेंगे तो A इंटरसेक्शन B यूनियन, इसको हम सीधा लिख सकते हैं B इंटरसेक्शन C। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 तथा 2 से
ये देखते हैं कि यहाँ पे देखिए समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड समीकरण 2 का राइट हैंड साइड बराबर है, ठीक है। इसका राइट इसके लेफ्ट के बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 से ये b जो है किसके बराबर हो गया, वो c के बराबर हो गया। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है दिखाइए कि इनके चार प्रतिबंध तुल्य है, ठीक है। मतलब कहने का कि चारों जो रिलेशन दिए गए हैं वो एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। यही हमें दिखाना है, ठीक है। तो ये जो पहला है, ये जो पहला है वो संबंधित है दूसरे से, फर्स्ट इफ सेकंड, ठीक है। पहला जो है दूसरे से संबंधित है। कैसे संबंधित है दिखाते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इफ ए जो है यह ए के सभी अवयव ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, ए के सभी अवयव बी में है, ए के सभी अवयव बी में है, ठीक। अब जब ए के सभी अवयव बी में हैं तो ए को हम जब बी में से घटा देंगे तो हमें रिक्त समुच्चय मिलेगा, ठीक है। ए के जब सभी अवयव बी में है तो क्या मिलेगा, जैसे अभी मान लीजिए ए में ऐसा है 1 2, बी में है 1 2 3, ठीक है। देख रहे हैं ना, ए के सभी अवयव बी में है यानी कि ए सबसेट बी हो गया। अब ए में से हम बी को माइनस कर देंगे, 1 2 निकल जाएगा, ठीक है। ए में से तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, यानी कुछ नहीं बचेगा। यानी कि ये जो पहला है वो दूसरे के साथ रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है। अतः फर्स्ट जो है वो रिलेशन दिखा रहा है किसके साथ, सेकंड के साथ। अब सेकंड जो है वो तीसरे से तुल्य, तीसरे से कैसे है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है वो क्या दिया है कि a माइनस बी जो है वो 5 होगा, ठीक है। तो 5 होगा, इसका क्या मतलब है, a जो है सबसेट है b का, ठीक है। तो इसके हिसाब से a जो यूनियन b होगा वो क्या मिलेगा, b के बराबर मिलेगा, ठीक है। ये सबसेट b है अगर तो यूनियन b क्या मिलेगा, b मिलेगा, ठीक है। ये चीज हो गया हमारा दूसरा रिलेशन। अब जो तीसरा जो है वो चौथे से संबंधित है। कैसे संबंधित है, इसमें क्या दिया है, दिया है कि A यूनियन B जो है वो B के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे A सबसेट B जो है, अब A इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होगा, A के बराबर, ठीक है। A यूनियन B जब B के बराबर है, A सबसेट B जो होगा, इफ A इंटरसेक्शन B जो होगा A के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ भी रिलेशन दिखा दिया। अब जो चौथा है वो किसके संबंधित है, फर्स्ट के साथ। कैसे, इसमें देखिए दिया है A इंटरसेक्शन B बराबर A इंटरसेक्शन B बराबर A दिया है। अब पहले में क्या कह रहा है, पहले में कह रहा है कि A जो है सबसेट है B का, ठीक है। A जो है सबसेट है B का। तो ये जो हुआ रिलेशन हो गया चौथे का फर्स्ट के साथ। तो ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी कि फर्स्ट जो है तुल्य है सेकंड से, फिर सेकंड थर्ड से, फिर थर्ड जो है वो फोर्थ, मतलब सभी जो है एक दूसरे से संबंधित यानी कि तुल्य है। 5 में कह रहा है यदि A सबसेट B है तो दिखाना है हमें C माइनस B सबसेट होगा C माइनस A के, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम मानते हैं एक एलिमेंट x ले लेते हैं और ये मान लेते हैं कि ये C माइनस B में बिलोंग करता है, ठीक है। ये C माइनस B में बिलोंग करता है, इसका मतलब x जो है C में बिलोंग करेगा, तथा x जो है B में बिलोंग नहीं करेगा। x बिलोंग्स टू C माइनस B का क्या मतलब है कि x जो है C में बिलोंग करेगा लेकिन B माइनस हो गया इसलिए B में बिलोंग नहीं करेगा।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, चूंकि कह रहा है कि ए सबसेट बी है, ठीक है, ए सबसेट बी है, तो यक्स जो है जब सी में बिलोंग करेगा तो यक्स जो है ए में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब बी में नहीं बिलोंग कर रहा है, ए सबसेट बी है, तो ए में भी बिलोंग नहीं करेगा। यानी कि यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स जो है बिलोंग करेगा सी और नहीं करेगा माइनस ए, ठीक है, माइनस ए हो गया ना। यहाँ से ये जो हम उठाए थे, ये चीज उठाए थे और इसे हम ला करके दिखा दिए, अतः सी माइनस बी जो होगा वो सबसेट होगा सी माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे हम उठाए तो यहाँ से ला करके ये चीज प्रूव कर दिए, इसलिए सी माइनस बी जो है सी माइनस ए का सबसेट है। 6 में कह रहा है पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, तो सिद्ध करना है ए जो है बी के बराबर होगा। चलिए हम देखते हैं इसको। हम पहले ही मान लेते हैं कि माना ए का यक्स कोई स्वेच्छ अवयव, ठीक है, ये समुच्चय ए में हम मान लिए कि यक्स कोई स्वेच्छ अवयव है, तब एक उप समुच्चय, हम मान लेते हैं कि ये जो उप समुच्चय है वो यक्स, ठीक है, उप समुच्चय यक्स समुच्चय ए में, समुच्चय ए में इस प्रकार विद्यमान होता है कि यक्स जो होगा वो यक्स में बिलोंग करेगा, ठीक है। यक्स हम मान लिए ए का स्वेच्छ अवयव है या एलिमेंट है, तो यक्स हम मान लिए कि इसका एक उप समुच्चय है, तो सीधी सी बात है जो यक्स है वो यक्स में बिलोंग करे, क्योंकि वो ए का क्या है, उप समुच्चय है, ठीक है। तब यहाँ से हम ये देखते हैं यक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, उप समुच्चय यक्स में, तो सीधी सी बात है जब यक्स जो है ए में भी बिलोंग कर रहा है, यक्स में भी बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से यक्स जो है वो सबसेट हो जाएगा ए का, ठीक है, इसका सबसेट हो गया ए का। अब इंप्लाई दैट यक्स बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए में, तो यक्स जो है वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ बी में, यक्स उप समुच्चय जो है बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ बी में। तो अब यहाँ से क्या निकला, हमारा जो यक्स है वो सबसेट है किसका, ए का, बी का, ठीक है। अगर यक्स जो है मान लें क्या है, सबसेट है बी का, तो इसका मतलब यक्स जो है बिलोंग कर रहा है बी में, ठीक। अब यहीं से यक्स बिलोंग्स टू ए, यक्स बिलोंग्स टू ए, और तब यक्स जो है बिलोंग करेगा बी में, तो अतः ए जो है सबसेट बी के है, ठीक है। ये हमारा हो गया। यक्स अगर यक्स से हम उप समुच्चय यक्स में बिलोंग कर रहा है, तो उप समुच्चय यक्स जो होगा ए का सबसेट होगा। यक्स जो है पावर ऑफ सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो जो उप समुच्चय यक्स है वो पावर ऑफ सेट ऑफ बी में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये चीज, ये रिलेशन हमें मिला कि यक्स जो है ए में भी बिलोंग कर रहा है और बी में भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब यक्स जो है वो ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए के एलिमेंट जब बी में भी मिल रहा है, ए सबसेट बी हो गया। फिर से हम उठाते हैं पुनः अब माना बी, ठीक है, का y कोई
निरपेक्ष अवयव है तब एक उप समुच्चय, अब हम x के स्थान पर ले रहे हैं y, समुच्चय B में इस प्रकार विद्यमान होता है कि जो y है वो उप समुच्चय y में बिलोंग करेगा। ठीक है, बिलोंग करेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी की तरह हम आगे बढ़ेंगे। अब y जो है बिलोंग करेगा उप समुच्चय y में, सीधी सी बात है। तो जब बिलोंग कर रहा है तो y जो होगा वो सबसेट होगा किसका, b का। ठीक है, तो अब यहाँ से y बिलोंग किया y में, तो हमें मिला y सबसेट b। ठीक है, अब जो है ये y जो है अगर बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ b में, तो हमें मिलेगा y जो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a में। ठीक है, तो यहाँ से y जो है उप समुच्चय है किसका, a का, और जो y बिलोंग कर रहा है वो किस में बिलोंग करेगा, a में बिलोंग करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे कैपिटल X लिखना। ठीक है, यहाँ पे y किस में बिलोंग किया, a में बिलोंग किया। ठीक, अब देखिए, अतः y बिलोंग कर रहा है b में और y बिलोंग कर रहा है a में। ठीक है, y किस में बिलोंग कर रहा है, b में भी बिलोंग कर रहा है और a में भी बिलोंग कर रहा है। क्यों, देखिए यहाँ पे सबसेट, ठीक है, a सबसेट b है, तो सीधी सी बात है जब y a में बिलोंग कर रहा है तो ये सबसेट b है, तो ये y जो है b में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसलिए जो b है वो सबसेट a लिख सकते हैं, b सबसेट a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 2 बना ली, फिर से इससे इक्वेशन 2 बना ली। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम चीजें, a सबसेट b है और b सबसेट a है, उल्टा है एक दूसरे का। ये तभी हो सकता है जब a और b दोनों बराबर, a सबसेट b और b सबसेट a तभी हो सकता है जब a के समुच्चय और b का समुच्चय बराबर होता है। तो समीकरण 1 तथा 2 से a जो है वो b के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए a सबसेट b हमें मिला, यहाँ पे b सबसेट a मिला, तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारा b के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किन्हीं भी समुच्चय a और b के लिए क्या सत्य है कि पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b जो है पावर सेट ऑफ a यूनियन b के बराबर है। तो ये कभी भी संभव नहीं है। कोई समुच्चय a तथा b के लिए पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b इक्वल टू पावर सेट ऑफ a यूनियन b सत्य नहीं। अगर सत्य नहीं है तो उदाहरण हम दे के दिखाते हैं कैसे नहीं सत्य है। एक एग्जांपल देंगे। तो हम मान लिए कि a जो है वो ये समुच्चय 1 है और b मान लिए समुच्चय 2 है। तो हम इसका a यूनियन b निकाल लेते हैं। a यूनियन b क्या होगा, 1 2। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, पावर सेट ऑफ a। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, उप समुच्चयों का संग्रह। ये समुच्चय ए के उप समुच्चयों का संग्रह। तो उप समुच्चय में पहले फाई होता है, फिर क्या लेंगे, ए में क्या है 1, क्या लिए 1। पावर सेट ऑफ बी निकालते हैं, फाई और 2। ठीक है, ये पावर सेट ऑफ बी हो गया। तो हम निकालते हैं पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो फाई ए यूनियन बी में क्या है, 1 है, फिर 2 है और फिर 1 2
दोनों। पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी आ गया। अब हमें पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी आ गया इतना। अब हमें क्या निकालना है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। तो जब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाई दोनों में फाई लिख लिए, एक मिलेगा और दो मिलेगा। देख रहे हैं ना, ये समीकरण 2। यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज और ये चीज दोनों में अंतर है ना। समीकरण 1 तथा 2 से पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी जो है वो बराबर नहीं है पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि दोनों एलिमेंट क्या है, अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें दिया है किसी भी दो समुच्चय ए और बी के लिए हमें सिद्ध करना है कि ए बराबर जो होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी के बराबर होता है, और ए यूनियन बी माइनस ए जो है ए यूनियन बी के बराबर होता है। पहली बात एक चीज़ थोड़ा जान लीजिए, जैसे ए माइनस बी को और हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए, ठीक है, ए माइनस बी क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, कोई भी अगर दो समुच्चय का अंतर हमें निकालना है तो पहला समुच्चय इंटरसेक्शन दूसरे समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पहला है, ये सेकंड है, तो हम पहला स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में दिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ठीक है, तो हम इसको ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए, पहली बात तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन माइनस बी है, इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब हम इसको मिलाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जब हम यूनियन दोनों को मिलाएंगे, जब मिलाएंगे दोनों को, ए यूनियन, ये ए दोनों सेम है, ए लिख लिए, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लगा दिए। अब यहाँ पे क्या है, बी यूनियन बी डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, अगर इस रूप में हो, यहाँ पे देखिए ए है, ए लिख दिए, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का दोनों में निशान है, कॉम्प्लीमेंट लगा दिए, बी यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब देखिए अगर किसी भी समुच्चय का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लिया जाए तो हमें जो है यूनिवर्सल सेट प्राप्त होता है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन यू। अब ए का इंटरसेक्शन अगर हम यू के साथ लें तो हमें ये ही मिलेगा। ठीक है, यू, ए का इंटरसेक्शन अगर यू के साथ निकालेंगे तो हमें ए ही मिलेगा। अब सेकंड पार्ट है, इसी में सेकंड में हम लेफ्ट उठाते हैं तो दिया है ए यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, माइनस ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकाल सकते हैं। अब इसको जब हम तोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, अब ए का यूनियन अगर ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालेंगे, जैसे यहाँ पे हम बताए बी यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, हमें क्या मिलता है, यू प्राप्त होता है, यानी कि यूनिवर्सल सेट प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, यूनिवर्सल सेट। अब किसी भी समुच्चय का अगर यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमें वही समुच्चय प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड।